हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोरेज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका फोरेज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज बच्चों हमारा क्लास 12th का लेक्चर नंबर 12 जो है 12 हम लोग पढ़ने वाले बच्चों। आज हमारी जो है एल्किल हैलाइड का जो है लेक्चर नंबर बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट है। तो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही बच्चों क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम आप जानते हैं बच्चों, अगर कहीं पर हमें आपको दिखाई देता बच्चों आर और बच्चों क्या यक्स, तो आप लोग इसे जानते हैं कि क्या बोला जाता है बच्चों। तो इसे हम आप बोलते हैं एल्केल बच्चों क्या कहा जाता है, हाइलाइड कहा जाता है। तो मैंने बोला कि ये बच्चों एक हमारा आपका बच्चों क्या है, एल्किल हाइलाइड। मैंने कहा कि अगर आपके पास बच्चों एल्किल हाइलाइड है, अगर कहीं मेरे प्यारे बच्चों दिख जाए आप लोगों को यानी यू, आप लोग ये समझते रहिएगा कि यन यू जो होता है यन यू के ऊपर सदैव क्या पाया जाता है बच्चों, निगेटिव पाया जाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल। बहुत आराम से समझिएगा, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियो बच्चों क्या बोलते हैं, फाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं, नाभिक बच्चों क्या स्नेही कहते हैं। मैंने क्या बोला, ये बच्चों हमारा क्या है, नाभिक स्नेही। आप लोग ये जानते हैं कि हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बच्चों बांड क्या होता है, ब्रेक होता है। जब ये बांड बच्चों ब्रेक होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बच्चों कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज जो है इस निगेटिवली चार्ज वाले को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। क्यों विस्थापित करेगा बच्चों, क्योंकि ये जो है इससे अधिक बच्चों क्या है, ताकतवर है। जब एक ताकतवर इंसान जो होता है दूसरे कमजोर इंसान को क्या करता है, अपने स्थान से हटा देता है, तो मतलब क्या हो रहा है बच्चों, विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन। तो यहां पर बच्चों एक परमाणु ने, एक आयन ने दूसरे आयन का क्या कर दिया बच्चों, विस्थापन कर दिया। क्लियर है। तो अगर ये इनको निकाल देगा तो यहां बच्चों बन जाएगा क्या, आर, और क्या बन जाएगा बच्चों, यन यू बनेगा। और यहां पर बच्चों आपका क्या निकल जाएगा, यक्स बच्चों क्या, माइनस। तो अब आपका जो यक्स माइनस बच्चों होता है इसे बोलते बच्चों हाइलाइड बच्चों क्या, आयन। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलते बच्चों, हाइलाइड आयन। तो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, सबसे पहले आप लोग बच्चों क्लास 10th में बच्चों 11th में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब बच्चों एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। तो यहां पर देखिए एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। अच्छा, कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो नाभिक स्नेही कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया बच्चों नाभिक स्नेही क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पूरा समझिएगा। तो मैंने क्या बोला, इस अभिक्रिया के बच्चों अंतर्गत, मैंने क्या कहा, इस अभिक्रिया के अंतर्गत एल्किल हैलाइड का, किसका बच्चों, एल्किल हैलाइड का कौन सा आयन, हैलाइड आयन बच्चों, जब किसी नाभिक स्नेही के द्वारा, किसके द्वारा, नाभिक स्नेही के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम आप क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गए। मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यह कहा कि जब किसी, इस अभिक्रिया के अंतर्गत जब एल्किल हैलाइड का कौन सा आयन, हैलाइड आयन किसी नाभिक स्नेही के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को ही हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों कहीं पर दिखाई दे बच्चों CH3 CH2, मान लीजिए बच्चों क्या ये Br है, तो ये हमारा एक प्रकार का बच्चों क्या है, एल्किल हैलाइड है।
तो मैंने बोला कि अगर ये बच्चों एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए, अब मेरे पास बच्चों कहीं पर दिख जाए एक्वस बच्चों क्या के ओ बच्चों क्या ये ध्यान से समझिए। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि अगर मैं ये कहूं ये बच्चों एक प्रकार का हमारा क्या है बच्चों क्षार है, क्या है बच्चा बेस है। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों क्या है बेस है। तो बेस हमेशा क्या करता है बच्चों, ये आपका क्या बनाएगा के प्लस और बच्चों क्या ओ एच बच्चों क्या माइनस। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज अगर आया तो क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां निगेटिव चार्ज और बच्चों क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए इसका नाम बच्चों क्या है, इसे बोलते बच्चों एथिल क्या बोलते बच्चों ब्रोमाइड। ये आपका क्या बच्चों एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड में बच्चों कार्बन और ब्रोमीन परमाणु के बीच जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास कौन आएगा, ये बच्चों आपका एक क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों इसके ऊपर क्या करता है बच्चों अटैक करता है, किसके ऊपर कार्बोकेटायन के ऊपर। तो बच्चों बनाएगा क्या, तो बन जाएगा आपका CH3 CH बच्चों 2 और यहां पर क्या आ गया बच्चों OH आ गया। अब यहां देखिए के प्लस है बच्चों और इधर से कौन है Br माइनस है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो आप लोग जानते हैं बच्चों यहां बन गया क्या, यहां बन गया बच्चा के Br। अब ध्यान दीजिए इसे हम आप बच्चों क्या बोलेंगे एथेल और बच्चों यहां पर OH आ गया, इसे हम आप प्यार से मोहब्बत से बोल देते हैं क्या हाल एल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे बच्चों एथिल एल्कोहल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर हो क्या रहा कि अगर आप लोगों ने देखा कि बच्चों यहां पर एक OH जो है यहां पर Br को विस्थापित, अगर मैंने आप लोग बच्चों बताया था कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की मैंने 5 अभिक्रिया बच्चों बताई थी। एक डार्जेन अभिक्रिया बताया था, एक लुकास अभिकर्मक के द्वारा बताया था, एक बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया था, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया था और सोडियम मैंने ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था। मैंने 5 एल्कोहल से बच्चों मैंने एल्किल हैलाइड बनाया था। आज हम लोग एल्किल हैलाइड से बच्चों क्या बना रहे हैं एल्कोहल बना लिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। तो बच्चों यह अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, नाभिक स्नेही बच्चों क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब हम आप ये बच्चों देखते हैं कि जो नाभिक स्नेही बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु को विस्थापित कर रहा है, इसलिए बच्चों इसे हम आप क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा अगर हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH मैं बोलूं बच्चों 3 है और मैंने बोला यहां पर Cl आ गया और इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए बच्चों क्या एक्वस, मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास NaOH है। अब आप लोग बच्चों बताइए ये एक प्रकार का बच्चों क्या है क्षार है। अब यहां पर क्षार का काम क्या है इसको बच्चों निकालना, तो यहां नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर बन जाएगा Na प्लस और बच्चों क्या OH बच्चों क्या माइनस, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब आप लोग जरा ध्यान से समझिए बच्चों यहां पर बनेगा क्या, अब ये Cl हटेगा Cl के स्थान बच्चों क्या आएगा OH, न्यूक्लियोफाइल उसका स्थान लेगा तो यहां पर बच्चों बन जाएगा CH3 बच्चों क्या OH और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों निकल जाएगा Na क्या बच्चों Cl। तो यहां पर भी क्या बन गया बच्चों मेथिल एल्कोहल और ये बच्चों हमारा आपका क्या है मेथिल बच्चों क्या क्लोराइड। कोई समस्या कोई तकलीफ कोई दुख नहीं। अब ध्यान से समझ लीजिए मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है, मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिक बच्चों सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है यह मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होती है। मैंने क्या बोला कि बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यह कितने प्रकार की होती है बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारा आपका बच्चों होता है FN1 अभिक्रिया, तो यहां पर हम आप जानते हैं FN बच्चों क्या 1 बच्चों क्या रिएक्शन। एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है FN2 बच्चों क्या रिएक्शन होता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों नाभिक स्नेही जो
प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। एक हमारा आपका बच्चों Fn1 अभिक्रिया होती है और एक बच्चों क्या होती है? Fn2 अभिक्रिया होती है। क्लियर है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चों बताना चाहता हूं कि Fn1 अभिक्रिया क्या होती है बच्चों और Fn2 अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद एक एक बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं एग्जांपल करा करके बच्चों आप लोगों को समझाऊंगा। कौन Fn1 अभिक्रिया है बच्चों, कौन Fn2 अभिक्रिया है, एक एक चीज में बहुत बेहतर ढंग से बच्चों आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले हम आप देखने चले बच्चों, अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों Fn1 अभिक्रिया बच्चा होती क्या है, तो आप लोग मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिएगा Fn बच्चों जो 1 बच्चों क्या होता है? रिएक्शन होता है। Fn1 रिएक्शन होता क्या? यहां पर कुछ चीजें समझने की बातें होती बच्चों। और दूसरा जो हमारा आपका बच्चों स्टेप होता है, तो और बच्चों Fn2 बच्चों जो रिएक्शन होता है, तो Fn2 अभिक्रिया क्या होती है? ये दोनों रिएक्शन ही बच्चों बहुत ही क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई देती है। और एक चीज ये जान लीजिए कि इन अभिक्रियाओं के द्वारा ही हम आप बच्चों अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाते हैं और समझ देखते हैं कि Fn1 बच्चों जो रिएक्शन होती है, बहुत आराम से बच्चों आप लोग समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बच्चों एक एक चीज बहुत विधिवत ढंग से बच्चों मैं आप लोग समझाऊंगा। सिर्फ बहुत आराम से आप लोग बच्चों कैजुअली समझिएगा कि अगर कोई पूछता है कि Fn1 अभिक्रिया जो होती है, सबसे पहले इसे ये आप लोग जानते रहिए बच्चों, इसे यूनिमॉलिक्यूलर बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक अणुक नाभिक स्नेही बच्चों क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो और ये जान लीजिए बच्चों, यह अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप की बच्चों क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो मैंने क्या बोला कि यह बच्चों कितने स्टेप की रिएक्शन होती है? 2 स्टेप क्या होते हैं बच्चों? रिएक्शन होती है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होने वाली क्या होती है बच्चा? अभिक्रिया होती है। क्लियर? और यहां पर इस अभिक्रिया की जो ऑर्डर ऑफ बच्चों रिएक्शन होती है, मैंने क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ बच्चों जो रिएक्शन होती है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अभिक्रिया की जो कोटि होती है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर की बच्चों क्या होती है? रिएक्शन होती है। क्लियर है? तो और इसके बाद आप लोग ये जानते रहिएगा कि यह अभिक्रिया जो होती है बच्चों पोलर प्रोटिक, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। मैंने बोला कि बच्चों उपस्थिति में होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, अगर कहीं पर दिखाई दे बच्चों क्या NH2O बच्चों दिखाई दे, कहीं पर बच्चों आ जाए आपका CH3 बच्चों OH एल्कोहल आ जाए, और कहीं पर बच्चों आप लोगों का RC बच्चों क्या एसिटिक एसिड, ये सभी क्या होते बच्चों? ध्रुवीय आपके क्या होते बच्चों? विलायक होते हैं। क्लियर है? तो और यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान जो होता है बच्चों कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या बोला बच्चों? यहां पर क्या होता है? कार्बोकेटायन का बच्चों क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पर धनायन, कार्बो बच्चों क्या भैया? धनायन। तो धनायन का बच्चों क्या होता है? निर्माण होता है। तो मैंने बोला कि कार्बोकेटायन का बच्चों फॉर्मेशन होने के कारण यहां पर जो होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होते बच्चों? पॉसिबल होती है। रीअरेंज बच्चों क्या? मेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? पुनर्विन्यास। आप लोगों मैंने बहुत बार बच्चों बता चुका हूं, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है? पुनर्विन्यास बच्चों, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है बच्चा? यहाँ पर पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया होती है, इसका कहने का अर्थ ये होता है बच्चा कि ये जो होते हैं कि हाइड्राइड आयन, मेथिल आयन जो होते हैं, मिथाइल आयन जो होते हैं, इन सब का बच्चों क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। ये चीज आप लोग जानते रहे। और यहां पर जो होता है बच्चों रेशमिक बच्चों क्या?
बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पर रेशमिक बच्चों क्या मिक्सचर का भी निर्माण होता है। रेशमिक मिक्सचर बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट का बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां दो प्रकार के बच्चों आपको उत्पाद देखने को मिलते हैं। दो प्रकार का उत्पाद का मतलब बच्चों आप लोग ये समझिएगा कि यहां पर एक जो होता है रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बच्चों, रिटेंशन। रिटेंशन बच्चों हमारा आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है बच्चों, इनवर्जन बच्चों क्या होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर मैंने यह कहा कि इस अभिक्रिया में बच्चों, कौन सी अभिक्रिया में, Fn1 जो अभिक्रिया होती है, Fn1 अभिक्रिया में एक रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, एक बच्चों क्या होता है, इनवर्जन प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इस अभिक्रिया में बच्चों आपका जो दो स्टेप की रिएक्शन होती है, पहला जो चरण होता है बच्चों बहुत ज्यादा धीरे धीरे होने के कारण बच्चों और बहुत ज्यादा हुल्ले हुल्ले से चलने के कारण क्या होता है, इसे रेट डिटरमाइनिंग बच्चों क्या कहा जाता है, स्टेप बोला जाता है। तो मैंने बोला कि बच्चों यहां पर पहला जो चरण होता है, फर्स्ट बच्चों जो स्टेप होता है, ध्यान से बच्चों समझिएगा। फर्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों कैसे होता है बच्चों, फ्लो मोशन में होता है। फ्लो बच्चों क्या मोशन में होता है। फर्स्ट स्टेप के फ्लो मोशन में होने की वजह से इसे बोला जाता है रेट बच्चों डिटरमाइनिंग। डिटर बच्चों क्या बोलते हैं, माइनिंग स्टेप। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग बच्चों क्या स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब, स्टेप का मतलब ये होता है बच्चों, इसे दर निर्धारण पद कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दर, मैंने क्या बोला, निर्धारण बच्चों क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और एक चीज बच्चों आप लोग ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि दूसरा पद बच्चों जो होता है, सेकंड बच्चों जो स्टेप होता है वो बहुत तेजी से होने के कारण बच्चों वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग नहीं लेता है। और आप लोग ये जानते रहिएगा कि यहाँ पर Fn1 अभिक्रिया जो होती है बच्चों, एल्किल हैलाइडों की सक्रियता का जो क्रम होता है, यहाँ पर ये समझिएगा कि 3 डिग्री बच्चों एल्किल हैलाइड जो होते हैं बेटा, Fn1 अभिक्रिया क्या देते हैं, शीघ्रता के साथ देते हैं। ये एल्किल हैलाइडों की सक्रियता का बच्चों क्रम है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर इसके बाद बच्चों 2 डिग्री बच्चों क्या होता है, एल्किल हैलाइड। इसके बाद यहाँ पर कौन दिखाई देता है, 1 डिग्री बच्चों एल्किल हैलाइड। उसके बाद आप लोग जानते हैं बच्चों आपका आ जाता है CH3 बच्चों क्या, यक्स आ जाता है। तो ये 0 डिग्री बच्चों क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। क्लियर है। तो इसके बाद हम आप देखते हैं कि एल्किल हैलाइडों के, मैंने क्या बोला, एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष बच्चों सक्रियता का जो क्रम होता है, इसमें सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो रिएक्शन देता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, आर बच्चों क्या होता है, आई होता है। एल्किल क्या बच्चों, आयोडाइड होता है। इसके बाद बच्चों कौन होता है, आर बच्चों क्या होता है, Br होता है। उसके बाद आर बच्चों क्या होता है, Cl होता है। उसके बाद बच्चों हमारा क्या होता है, आर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर F होता है। तो अगर मैं ये कहूं बच्चों तीनों एल्किल, चारों एल्किल हैलाइड आ जाएं, चारों एल्किल हैलाइड में मैं ये कहूं कि Fn1 अभिक्रिया शीघ्रता के साथ कौन देगा बच्चों, तो सबसे पहले कौन देगा बच्चों, एल्किल आयोडाइड देगा। अब तब उसके बाद कौन देगा, एल्किल ब्रोमाइड देगा। तब बच्चों एल्किल क्लोराइड, तब एल्किल कौन देता बच्चों, क्लोराइड देता। क्लियर। अब बच्चों मैं ओवरऑल चीजों को एक बार में बच्चों आप लोगों में समझाने चला और बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारे आपके बीच होने वाला है। यहाँ पर बच्चों हम आप देख रहे हैं कि मैंने बोला कि जो Fn1 बच्चों हमारी जो अभिक्रिया होती है, Fn1 बच्चों अभिक्रिया होती क्या, मैंने यह कहा बच्चों Fn1 अभिक्रिया जो होती है, एक इसे बोलते हैं एक अणु बच्चों क्या, नाभिक स्नेही क्या बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो और Fn1 अभिक्रिया जो होती है 2 चरणों में बच्चों क्या होती है, संपन्न होने वाले बच्चों क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अब मैंने बोला
कि FN1 अभिक्रिया दो चरणों में होती है बच्चों। पहला चरण जो होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट स्टेप जो होता है बहुत ज्यादा बच्चों फ्लो मूवर में होता है। फ्लो मूवर का मतलब ये होता है धीरे धीरे होने के कारण बच्चों आप लोग जानते हैं अगर कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से चल जाए तो हम आप क्या उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कौन पे यहाँ पर क्या हुआ। इसलिए बच्चों आप लोग ये ध्यान दीजिए, जब कोई अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तो हम आप उसका क्या करते हैं, मुआयना कर पाते हैं, देख पाते हैं। अच्छा इस अभिक्रिया में ये हो रहा है, इस अभिक्रिया में ये हो रहा है, अच्छा इसका मतलब ये था, तो तब हम जाकर के बच्चों समझ पाते हैं। इसीलिए बच्चों पहला पद जब धीरे धीरे होता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग बच्चों क्या बोलते हैं, स्टेप कहते हैं, दर निर्धारण बच्चों क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। क्लियर। इसी कारण बच्चों पहले पद के कारण ही इसका ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है, क्योंकि बच्चों इसकी अभिक्रिया की कोटि जो होती है ना पहले स्टेप पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है बच्चों, एक होती है। सेकंड ऑर्डर पर बच्चों इसका अभिक्रिया की दर जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सेकंड स्टेप पर बच्चों जो होता है डिपेंड नहीं होता। इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और मैंने बोला कि FN1 अभिक्रिया जो होती है या पोलर प्रोडक्ट बच्चों क्या सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। जैसे बच्चों आपका H2O आ जाए, एल्कोहल आ जाए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए, जैसे आप लोग जानते हैं एथिल एल्कोहल बच्चों, एक क्या होता है बच्चा, एक प्रकार का बहुत अच्छा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का विलायक है, कार्बनिक विलायक बच्चों। एसिटिक अम्ल बच्चों, सिरका आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा हमारे लिए क्या बच्चों विलायक होता है, ये इसे आप। और जब बच्चों FN1 अभिक्रिया होती है तो FN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोधनायन का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि कार्बोकेटायन का जब बच्चों फॉर्मेशन होता है तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर इसी कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, संभव होती है। अब बच्चा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बच्चों रेशमिक बच्चों मिश्रण का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर बच्चों क्या होता है, रेशमिक बच्चों, क्या मैंने बोला कि रेशमिक बच्चों क्या मिश्रण का बच्चों क्या होता है, निर्माण उत्पाद की तरफ निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक जो बेटा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रिटेंशन होता है, एक बच्चों क्या होता है, इन्वर्जन। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा कि आपका बच्चों रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है और बच्चों इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों चीज का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों कार्बन क्या है, कार्बन, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे आपके पास कार्बन, जैसे मैंने बोला ये R है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और बच्चों ये कार्बन है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि यहाँ इससे जुड़ा हुआ है बच्चों क्या, ये कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ, ये बच्चों हमारा हाइड्रोजन है और मैं इधर बच्चों क्या ले रहा हूँ, CH3। अब आप लोग देखिए इस कार्बन को बहुत प्यार से बच्चों समझिएगा, इसे हम आप बच्चों अगर ऐसे बच्चों कार्बनिक किया होगे, मैंने क्या बोला, ऐसे कार्बनिक किया होगे जिसमें कार्बन परमाणु की, किसके बच्चों, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती हैं। ऐसे कार्बन को बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं बच्चों, कायरल कार्बन। अगर कोई पूछेगा बच्चों ये हमारा आपका कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन परमाणु की अगर चारों संयोजकताएं क्या होती है बच्चों, एकल बंध के द्वारा क्या होती है, सॉरी अलग अलग क्या बच्चों परमाणुओं के द्वारा या अणुओं के द्वारा या यौगिकों के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, कायरल बच्चों क्या बोलते हैं, कार्बन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये कार्बन एक हाइड्रोजन पे लगा बच्चों, एक हाइड्रोजन पे लगा, एक मेथिल पे लगा, एक बच्चों कोई एल्किल ग्रुप है उससे लगा। अब देखिए इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब ध्यान समझिएगा, मैंने बताया क्या, अगर बच्चों हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, तो मैंने बोला कि अगर न्यूक्लियोफाइल बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक इतने ही का आक्रमण जो होता, आक्रमण का मतलब क्या होता बच्चों,
उस पे क्या उत्पाद का निर्माण करने वो जाएगा। तो यहां पर मैंने बोला कि एल्किल हैलाइड का बच्चों, अब यहां पर आप लोग जानते हैं ये कौन सा आयन है, यहाँ माइनस, यहाँ बच्चों पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड का बच्चों हैलाइड आयन, कौन सा आयन, हैलाइड आयन जिस दिशा से निकल रहा है, अगर बच्चों ये इसकी दिशा इधर ही है और इधर से ही नाभिक इसने ही बच्चों जा रहा है। मैंने क्या बोला कि जिस दिशा से बच्चों हैलाइड आयन निकलता है उसी दिशा से बच्चों आपका नाभिक इसने ही क्या करता है बच्चों, आक्रमण करता है। तो ऐसे उत्पाद को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि बच्चों यहां पर अगर ये क्या काम करेगा, आर बच्चों सी बना ले और यहाँ पर बच्चों CH3 और यहाँ पर बच्चों H, और इसी दिशा से जाकर के बच्चों यानी यू क्या हो जाए बच्चों, जुड़ जाए, तो ऐसे उत्पाद को हम आप क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं। कोई समस्या बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब बच्चों इनवर्जन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जिस दिशा से बच्चों आपका हैलाइड आयन निकलता है, ध्यान से समझिए बच्चों मैंने क्या बोला, जिस दिशा से आपका बच्चों हैलाइड आयन क्या होता है, निकलता है, अगर उसके विपरीत दिशा से, मैंने बोला कि इधर से बच्चों आपका हाइड्रोजन निकले और इसके विपरीत ये होगा, इस दिशा से अगर न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ऐसे उत्पाद को हम आप क्या बोलते हैं, इनवर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां पर बच्चों अगर मैं ये कहूं इनवर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करिए, तो यहां बच्चों आपका पहले बन जाएगा N बच्चों यू, और यहां पर कार्बन, और यहां पर देखिए यहां पर क्या था CH3, और बच्चों यहां पर क्या है H है। आपका ये वाला R जो है बच्चों इस तरफ चला आएगा, तो यहां पर बन गए R। ये कैसा प्रोडक्ट है मेरे बच्चों, इनवर्जन प्रोडक्ट। और ये कैसा प्रोडक्ट है, ये हमारा आपका क्या होता है बच्चों, रिटर्नफल प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि यहां पर बच्चों आप लोग जानते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपसे कोई पूछेगा रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इनवर्जन प्रोडक्ट, आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, कोई समस्या बच्चों, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछता है, यहाँ पर मैंने बोला कि एल्किल हैलाइडों के बच्चों सक्रियता का घटता हुआ कर, अगर कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों आप सबको दिख जाए कि एल्किल हैलाइड में यक्ष अभिक्रिया कौन सी घटक है, मैं 4 बच्चों यौगिक ले रहा हूं, तो मान लीजिए मेरे पास है बच्चों CH3 है और CH बच्चों 3 है और यहाँ पर CH3 और बच्चों यक्ष आ गया। अब यक्ष के स्थान पर किसी भी परमाणु का आप लोग बच्चों प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने दूसरा बच्चों ले लिया CH3 CH2 और बच्चों क्या ले लिया, यक्ष ले लिया। और मेरे पास तीसरा बच्चों जो है मैंने बोला CH3 CH और मैंने क्या ले लिया बच्चों, यक्ष, और यहाँ पर क्या बच्चों CH3 ले लिया। और मैंने चौथा बच्चों आप लोगों के पास मैं लेकर आया हूं कि यहाँ पर मैंने बोला कि CH बच्चों 3 और मैंने बोला कि C मान लीजिए CH बच्चों 2 और भैया मैंने बोला कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए हमारे पास CH बच्चों 3 और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, यक्ष ले रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 4 बच्चों क्या है बच्चों, कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों, 4 हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह डायरेक्ट बच्चों कितने से लगा हुआ है, कितने से, 3 से, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों, 3 डिग्री बच्चों क्या, एल्किल हैलाइड। अब जिस कार्बन से यक्ष लगा है वह कार्बन डाइऑक्साइड कितने से लगा बच्चों, 1 से लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री बच्चों क्या, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर जिस कार्बन से यक्ष लगा है वह कार्बन बच्चों कितने से लगा है, 2 से लगा, कितने से लगा बच्चों, 2 से लगा है, तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलेंगे, इसे हम आप बोलेंगे 2 डिग्री बच्चों क्या, एल्किल हैलाइड। अब बच्चों यहाँ पर जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु लगा है वह क्या किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है बच्चों, तो ये आपका कौन सा कार्बन होगा बच्चों, 0 डिग्री कार्बन होगा। तो इसे हम आप सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री बच्चों क्या आपका एल्किल बच्चों क्या, हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को बताया गया कि SN1 अभिक्रिया की सक्रियता का बच्चों जो क्रम होगा क्या होगा, सबसे पहले कौन बच्चों अभिक्रिया करेगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री बताइए कौन है,
यहाँ पर पहला है, तो बच्चों सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करो कौन करेगा, पहला करेगा। उसके बाद कौन करेगा बताइए। अब यहाँ पर 2 डिग्री बच्चों देखिएगा, 2 डिग्री कौन सा बच्चा, तीसरा है, तो इसके बाद तीसरा करेगा। अब इसके बाद बच्चों कौन करेगा, आप लोग देखिए, अब 1 डिग्री कौन है बच्चा, तो यहाँ पर दूसरा करेगा। तब इसके बाद कौन करेगा बच्चों, चौथा करेगा। तो ये बच्चों आपके एल्किल हैलाइड के सक्रियता का बच्चों क्या रहा क्रम। आप लोग बच्चों देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया जो Fe1 अभिक्रिया तेजी से ये बच्चों। अब ये जो आप लोग रिएक्शन है, कई बार बच्चों आईआईटी नीट में आप लोग पूछा जा चुका है, क्योंकि ये बच्चों बहुत अच्छे लेवल का फ्यूचर का फॉर्मूला करते हैं। और यह जो आपका टॉपिक है बच्चों, Fe1 रिएक्शन, Fe2 रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक होते हैं, तो आप लोग बहुत आराम से समझिए। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं बच्चों, आपके पास अलग अलग बच्चों हाइड्रोजन आ जाए, जैसे मैं ये कह दो बच्चा, मेरे पास यहाँ पर आ गया बच्चा, अब मान लीजिए यहाँ आ गया बच्चों आई। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बच्चों Cl, और यहाँ पर बच्चों सॉरी मैं ले लेता हूँ बच्चों Br। अगर मैं ये कहूँ बच्चों, यहाँ पर आ गया बच्चों यह। अब ये बताइए कि चारों बच्चों एक ही प्रकार के, मान लीजिए ये तो एल्किल हैलाइड हो गए, आप लोगों को पता है बच्चों कौन अभिक्रिया देगा। सेम बच्चों स्टेप यही होने वाले हैं। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास अगर कहीं पर दिखाई दे, मैं ये कहूं बच्चों मेरे पास पहला जो है आ गया है CH3 CH2, और यहाँ पर आ गया बच्चों Br। कोई दिक्कत ना 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 बच्चा, बच्चों नहीं। अगर मान लीजिए हमारे पास बच्चों आ जाए CH3 CH2 बच्चों आई आ गया। अगर मैं ये कह दूं मेरे पास बच्चों है CH3 CH2 बच्चों क्या आ गया Cl। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं ये कहूं मेरे पास आ गया CH3 CH2, और यहाँ पर सर मैं ले लिया क्या यप, तो यहाँ पर 4 हो गए। अब आप लोग एक चीज ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए सब जगह वही कार्बन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो बच्चों यहाँ पर जरा देखिए सब जगह बच्चों R आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सबके स्थान पर एल्किल समूह बराबर है कि नहीं, बराबर है, बिल्कुल है सर। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ नाभिक नहीं बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा। जहां पर आप लोग देखिए बच्चों आई दिखी, आई यहां पर है बच्चों, है कि नहीं है। तो आप लोग पहला रिएक्शन जो है सबसे तेजी के साथ Fe1 कौन देगा बच्चों, आपका दूसरा। इसके बाद बच्चों कौन देगा, फिर कौन देगा बच्चों, पहला देगा। इसके बाद कौन देगा, तो आप लोग जानते हैं बच्चा तीसरा। उसके बाद बच्चों क्यों कौन देगा, पहला। तो यहाँ पर बच्चों ये रहा सक्रियता का बच्चों क्या क्रम। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो शीलता होती है बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बच्चों मैं आप लोगों एक एक चीज भैया क्लियर करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आप लोग उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका है बच्चों Fe1 अभिक्रिया। अब हम ध्यान पूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो Fe1 के कुछ एग्जाम्पल बच्चों मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर दिखाई देता है, अगर मैं ये कह दूं मेरे पास बच्चों है CH3 और बच्चों CH2, और मान लीजिए मेरे पास बच्चों CH2, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास आ गया बच्चों क्या Br। आप लोग जानते हैं इसका नाम बच्चों क्या होगा, तो आईपीएसी नाम कब बता पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसे हम आप बोलेंगे बच्चों 1 ब्रोमो। अब कितने बच्चों कार्बन है, 1 2 बच्चों क्या 3, 3 कार्बन को हम आप बोलते हैं बच्चों क्या प्रो। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रो, और सिंगल वन आया है तो क्या लगाएंगे बच्चों एन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो बच्चों क्या प्रोपेन। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे हम आप समझते हैं, आगे का अर्थ ये है बच्चों अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं एक्वस बच्चों क्या KOH के साथ। अब ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर अगर एक्वस KOH के साथ हम आप रिएक्शन कराते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बनेगा। अब यहाँ पर जलीय आ चुका है, एक्वस का मतलब बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर जलीय, अगर जल की मात्रा कहीं पर बच्चों दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, क्या होगा जल्दी बताइए, तो Fe1 अभिक्रिया होगी। क्या होगी Fe1। अब यहाँ पर आप लोग बताइए प्रोडक्ट का बच्चों क्या होगा, निर्माण क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर
बी आर हटेगा, बी आर के स्थान में बच्चों क्या होगा, ओ एच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या बना देंगे बच्चों, बन जाएगा क्या, CH3 और बच्चों क्या CH2 और CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH और बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों KBr। कोई समस्या, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या, 1 ब्रोमो, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी ना 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 गलती हो गई, सॉरी बच्चों, माफ कर दीजिए। इसे हम आप बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेन और 1 पे बच्चों क्या आएगा आर, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन बच्चों क्या बना। अब आप लोगों ने देखा कि आपका बच्चों ये क्या हुआ, उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण हो गया। आप लोगों ने कर लिया, एग्जाम में जाकर के ऐसे लिख करके चले आएंगे आप लोग, तो कंपटीशन में चले गए, वहां भी कर दिए और बच्चों आप लोग बहुत प्रसन्नता के साथ आएंगे, गुरुजी मैंने तो पूरा कर दिया। अब आप लोगों को पता तो होना चाहिए कौन सी क्रिया हो रही है, कौन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चा नंबर कितना मिलेगा, गोला सा लड्डू मिलेगा। क्या मिलेगा, गोला सा लड्डू मिलेगा, क्योंकि आपने तो ये क्वेश्चन गलत कर रखा है। कैसे सर गलत हो गया, अरे बच्चों ध्यान दिया करिए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कार्बन की मात्रा समझ लीजिए, ये क्या है 1 डिग्री, ए भैया 2 डिग्री, अब यहाँ पर क्या बच्चों 1 डिग्री, अरे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आया है तो, और ये Fn1 अभिक्रिया है, तो ये आप लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। पर ओहो गलती हो गई, नहीं बच्चा कोई बात नहीं, कोई बात, अब की बात सही करके आना। देखो बच्चों अब यहाँ पर सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए बच्चों ये उत्पाद तो बनेगा नहीं, यहाँ उत्पाद मेरे बच्चों क्या बनेगा, CH3 बनेगा और CH और बच्चों क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पर बच्चों क्या OH। क्लियर है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो उत्पाद बनेगा क्या बन जाएगा, प्रोपेन बच्चों, इसे क्या बोलते हैं 2 पर क्या आ जाएगा बच्चों आल आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों मैं समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यही सब तो समझना है। और क्या रिएक्शन सबको क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनको मैकेनिज्म नहीं पता है। सब लोग वैसे डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अंदर क्या हो रहा है आप लोग चेहरे पे चले जाते हो, नहीं ये वाली अच्छी है इसी से प्यार मोहब्बत हो जाए, ना ना बिल्कुल ना बेटा, कतई ना। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अंदर की क्रिया विधि समझो कि भाव क्या है, हाव भाव क्या है, आप लोग डायरेक्ट ना ना गलत बात। अब यहाँ पर समझिएगा मैकेनिज्म क्या होता, क्रिया विधि क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके पास अटैकिंग एजेंट कौन है, और आप लोग जानते हैं कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लिया करिए स्टेप क्या, फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट हो गया बच्चों। सबसे पहले बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, बहुत बार बच्चों आप लोग जान गए हैं कि सबसे पहले हमारे आपके पास गुरुजी है एक क्या KOH है, इसे हम आप ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं बच्चों लिख लो। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ बन क्या जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर K प्लस आएगा और यहाँ पर सर जी OH क्या आ गया, माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं बच्चों। अब आपके पास यहीं पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स भी है, हाँ भैया ले लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है बच्चों CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर समझिएगा Br आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसकी हम आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म का अर्थ ये है, अब यहाँ पर ये बॉन्ड बच्चों आपका ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग जानते हैं कि ये K प्लस कौन ले जाएगा, Br माइनस को ले जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब यहाँ पर क्या बाहर निकल गया बच्चों K और क्या बच्चों Br, ये अपना बच्चों समझ लीजिए ये संतुष्ट हो चुके हैं अपने जीवन में, शादी ब्याह इनका हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका क्या है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये बच्चों आपका क्या है 1 डिग्री है। अब यहाँ पर आप लोग जरा देखिए इसका पागलपन। अब यहाँ पर ये जो है बच्चों अगर मैं ये कहूं ये 1, ये बच्चों 2, क्या बच्चों 3,
अब 2 से कहां पर आएगा हाइड्राइड आयन, यहाँ कौन शिफ्ट होगा बच्चों, हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग यहू आज मैं बता ही देता हूं, कितनी बार बताऊं बच्चों। अब यहाँ पर इसको हम आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब आप लोग जानते हैं ये बॉन्ड बच्चों ऐसे ब्रेक होता है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, कितनी बार कहा हूं कि बच्चों जब 2 अपोजिट चार्ज वाला आ जाए तो उनको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो ही जाती है। ये बच्चों इसके पास खिंचा खिंचा चला जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर हम आप लिखते हैं 2 कामा बच्चों क्या 3 हाइड्राइड बच्चों क्या शिफ्ट, तो यहां पर हो जाएगा क्या CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बच्चों क्या CH3। अब ये आपका बच्चों क्या हुआ 2 डिग्री बच्चों आपका क्या है कार्बोकेटायन है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों 2 डिग्री बच्चों क्या है ये कार्बोकेटायन, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब मैंने बताया था 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चों, 2 डिग्री वाला होता है। अब बच्चों ये स्टेप भैया आपका पहला स्टेप जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे होने के कारण इसे हम आप क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग RDF बोलते हैं बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब बच्चों दूसरा जब चरण हो जाता है, यहां जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो बच्चों बहुत तेजी के साथ कौन OH माइनस अटैक करता, हम आप देख ही नहीं पाते कब इसके पास घुस गया। तो इसका मतलब ये समझिए अब स्टेप नंबर बच्चों जो हमारा 2 चलता है, स्टेप नंबर जो सेकंड है, तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बच्चों क्या CH3। अब यहाँ पर हमारे आपके पास बच्चों कौन आया है OH बच्चों क्या माइनस। अब देखिए माइनस वाला डायरेक्ट बेटा किस पे अटैक करेगा प्लस वाले पर, तो भैया यहां पर क्या बना देगा CH3 CH और यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर बच्चों क्या CH3, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों प्रोपेन डुअल। देखिए बच्चों आपका ये उत्पाद बना। अगर ये बच्चों आपका क्या है इसे बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, और वो भी बच्चों बन सकता है लेकिन ये आपका क्या होगा बच्चों माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों एक खासियत होती है हमेशा क्या बनाना होता है मेजर प्रोडक्ट। अगर मेजर प्रोडक्ट के स्थान में माइनर रखेंगे बच्चों तो आप लोगों की फ्यूचर सही नहीं। क्लियर है, तो ये चीज आप लोग समझते रहिए और एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग रिएक्शन करके दिखाइएगा। मैंने आप लोगों को दे दिया बच्चों CH3 CH और बच्चों CH3 और यहां पर मैंने दे दिया CH2 और यहां पर मैंने लगा दिया बच्चों Br। इसकी अभिक्रिया आप लोग करा करके दिखाइए एक बच्चों क्या KOH के साथ, तो आप लोग प्रोडक्ट बताइएगा जरा। उम्मीद करता हूं मुझे पूरा विश्वास है, मेरे विश्वास को बच्चों आप लोग तोड़ेंगे नहीं, तो आपका क्वेश्चन सही होगा। क्या बनेगा मेरे बच्चों चेकिंग इन्फो, ओहो चेक कर लेते हैं। पर ये बच्चों हमारा 1 डिग्री कोई समस्या नहीं गुरुजी, ई गुरुजी 2 डिग्री, ई वाले 3 डिग्री, फिर सर ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री। अब बताइए कौन से डिग्री वाले कार्बन पर OH जाएगा बच्चों, कहां पर जाएगा 1 डिग्री पर कि 2 डिग्री पर कि 3 डिग्री पर, 3 डिग्री पर बच्चों। यहां बनेगा क्या बन जाएगा CH3 बच्चों CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा OH और बच्चों यहां पर CH2 और यहां पर क्या CH3। क्लियर है, और बाहर मेरे प्यारे बच्चों निकल जाएगा यहाँ से K निकल जाएगा, इधर से बच्चों क्या Br, तो यहां बन जाएगा क्या बच्चों KBr। इसका मैकेनिज्म बच्चों आप लोग करिएगा, तो जब तक बच्चों मैकेनिज्म नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्लियर है, अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं बच्चों, ये आप लोग करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए करता हूं कि बच्चों आप लोग माइंड में ये घुस जाए, और जब घुस जाएगा बच्चों आप लोग क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। यहाँ पर CH3 मेरे पास बच्चों CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3
CH बच्चों 2 CH2 और मैंने यहाँ पर ले लिया CH2 बच्चों और यहाँ पर Cl। इसकी अभिक्रिया करा दीजिए बच्चों एक्वस बच्चों NaOH के साथ और मैकेनिज्म सहित बच्चों इसका क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा आप लोग मेजर माइनर सब बना डालिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ए जो बनेगा उसे आप लोग करके बच्चों दिखाएंगे। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी करिए और कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और कुछ आतंकवादी ऐसे हैं बहुत लाजवाब कमेंट करते हैं। आप बच्चों जहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले समझिएगा FN2 जो रिएक्शन होती है FN2 बच्चों रिएक्शन होती क्या है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि FN2 रिएक्शन है क्या, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए इसे हम आप बोलते हैं बच्चों बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और यह बच्चों आप लोग ये जानते रहिए कि आपका FN2 अभिक्रिया जो होती है यह बच्चों एक चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों आपका क्या है वन स्टेप बच्चों क्या होती है रिएक्शन होती है। क्लियर है। और यहां पर आप लोग ये समझते रहिएगा कि इसका जो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है क्या होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो बच्चों क्या होती है सेकंड ऑर्डर की होती है। कौन सी ऑर्डर की बच्चों होती है ये आपकी कौन से सेकंड ऑर्डर की बच्चों रिएक्शन होती है। और इसके बाद आप लोग ये जानते रहिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कौन सी बच्चों सेकंड। और इसमें ये जो होता है अनपोलर बच्चों अनपोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। अनपोलर बच्चों क्या सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है। और यहां पर आप लोग ये जानते रहिएगा यहां पर कार्बोकेटायन का बच्चों फॉर्मेशन होता है। यहां पर नो कार्बोकेटायन बनता है बच्चों। यहां पर किसी भी प्रकार के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो बच्चों यहां पर आप लोग ये जानते रहिएगा रीअरेंजमेंट बच्चों क्या रिएक्शन नहीं होगी पुनर्विन्यास अभिक्रिया संभव नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों कि FN2 अभिक्रिया में एक ही प्रकार का उत्पाद बनता है। सिर्फ क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों इनवर्जन प्रोडक्ट क्या बनता है। मैंने क्या बोला कि यहां पर सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों इनवर्जन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों निर्माण होता है। और एक चीज ये आप लोग ध्यान दीजिएगा समझिएगा जान लीजिए बच्चों कि अगर कोई पूछता है कि यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की सक्रियता का जो क्रम होता है अगर बच्चों एल्किल हैलाइड दे दिए जाए तो उनके सक्रियता का बच्चों क्रम क्या होता है। तो यहाँ वहां पर 3 डिग्री बच्चों एल्किल हैलाइड थे यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। या बच्चों आप लोग कहीं दिख जाए मैंने क्या बोला 1 डिग्री बच्चों एल्किल हैलाइड ज्यादा बच्चों क्रियाशील होता है कंपेयर दी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कंपेयर दी बच्चों क्या 3 डिग्री बच्चों क्या एल्किल हैलाइड की तुलना में। क्लियर है। तो और बच्चों ये जान लीजिए भैया कि यहाँ पर एल्किल हैलाइडों के सक्रियता का जो क्रम होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बच्चों सक्रिय माने जाते हैं। जैसे वहां पर बच्चों आपका जो है और यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी ज्यादा क्रियाशील कौन होता है एल्किल आयोडाइड। उसके बाद बच्चों क्या एल्किल ब्रोमाइड उसके बाद बच्चों क्या एल्किल क्लोराइड और यहाँ पर इसके बाद बच्चों क्या एल्किल बच्चों क्या होता है फ्लोराइड होता है। कोई दिक्कत। सबसे पहले मैंने क्या बोला बच्चा कि आपका बच्चों FN2 अभिक्रिया जो होता है FN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक बच्चों क्या नाभिक स्नेही क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह अभिक्रिया जो होती है बच्चों एक चरणों में क्या होने वाली है संपन्न होने वाली क्या होती है बच्चों अभिक्रिया होती है।
और इसकी जो Fn2 होती है, Fn2 की बच्चों ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, द्वितीय कोटि की बच्चों क्या होती है, अभिक्रिया होती है। और यह अभिक्रिया जो होती है बच्चों अनपोलर बच्चों क्या सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है अध्रुवी विलायक। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये अध्रुवी क्या होते हैं बच्चों, विलायक के उपस्थित में होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अध्रुवी बच्चों क्या विलायक के उपस्थित में होते हैं और इसमें बच्चों किसी भी प्रकार का कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता। मैंने क्या बोला बच्चों, कार्बोधनायन का बच्चों निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुनर्विन्यास अभिक्रिया बच्चों संभव नहीं होता है। क्लियर है। और यहाँ पर इन्वर्जन बच्चों क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों इन्वर्जन प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब मैंने बच्चों बताया, जिस दिशा से हाइलाइट आयन निकलेगा उसके विपरीत दिशा से कौन अटैक करने वाला बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ सदैव बच्चों एक ही प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो होते हैं ज्यादा क्रियाशील बच्चों कौन होते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। उसके बाद कौन होता है बच्चों, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। उसके बाद कौन होता है बच्चों, 3 डिग्री क्या होते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड होते हैं। और मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष बच्चों जो सक्रियता का क्रम होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होते हैं, एल्किल आयोडाइड होता है। उसके बाद बच्चों एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और बच्चों क्या, एल्किल फ्लोराइड। यह बच्चों आप लोग जानते हैं यही स्टेप किसका था बच्चों, Fn1 और Fn1 और Fn2 बच्चों इसमें सेम होता है, सिर्फ डिग्री में क्या होता है बच्चों, फर्क पाया जाता है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि सर ये मुझे बता दीजिए Fn2 अभिक्रिया में होता है। मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों कोई एल्किल हैलाइड, मैंने बोला कि इन्वर्जन प्रोडक्ट अगर बच्चों देखना है, कौन सा प्रोडक्ट बच्चों देखना है, इन्वर्जन। आप लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट अच्छा एग्जाम्पल तब समझेंगे जबकि आपके पास बच्चों कोई कायरल कार्बन, क्या बच्चों कायरल कार्बन। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों मैं कोई एक एल्किल हैलाइड लेकर के आप लोगों को बेहतर ढंग से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों मैं ये कहूं CH बच्चों क्या है 3, और यहां पर मैंने बोला कि मान लीजिए ये कार्बन। अब यहां पर मैंने बोला कि बच्चों आपका हाइड्रोजन है और यहां पर मैं एक बच्चों ले रहा हूं बच्चों डी ले रहा हूं। डी का मतलब बच्चों ड्यूट्रियम होता है, तो यहां पर डी ले लिया। और यहां पर मैंने बच्चों एक बच्चों ले लिया क्या, यह भी बच्चों एक प्रकार का हमारा आपका क्या है बच्चों, एल्किल, मैंने क्या बोला बच्चों, हैलाइड। इसे भी हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो मैंने यह कहा कि अगर एल्किल हैलाइड हमारे आपके पास है बच्चों, अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा दे किसके साथ, एक्वस बच्चों किसके साथ करा दिया जाए, KOH के साथ करा दिया जाए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिस दिशा से बच्चों हाइलाइड आयन निकल जाए। मैंने क्या बोला, जिस दिशा से हाइलाइड आयन अगर ऐसे निकल रहा है तो उसके पीछे से कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियो बच्चों क्या फाइल अटैक करेगा। अगर आप इधर से जा रहे हो आपके पीछे तरफ पे कौन आ जाए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो वही आपका क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। क्लियर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग बताइए यहां पर आपका OH जो अटैक करेगा किधर से करेगा बच्चों, पीछे से करेगा, तो यहां बनाएगा क्या, आप लोग बताइए। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा, बन जाएगा OH बच्चों, और क्या बनेगा, C है, ऊपर बच्चों D है और बच्चों H है, आपका CH3 किधर चला जाएगा, इधर। तो यह बच्चों आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो यहां पर ये क्या मिला बच्चों, और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा प्रोडक्ट है बच्चों, इन्वर्जन। जब भी आपका Fn2 अभिक्रिया है बच्चों, सदैव ये क्या करता है बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट का ही क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझिए, मैकेनिज्म के द्वारा मैं समझा देता हूं। जैसे ये बच्चों मैकेनिज्म, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां दोनों स्टेप साथ होते हैं। सबसे पहले आपके पास मैं इसे ले रहा हूं CH3 बच्चों C, अब यहां पर आपके पास D
और यहाँ पर बच्चों क्या है, यच है, और यहाँ पर बच्चों आपका क्या है, यक्ष है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग जानते रहिएगा कि आपके पास है क्या, एक कोष बच्चों क्या है, के ओ एच है, इसे हम मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो क्या रहा है, बांड होता क्या है, ब्रेक कैसे हो रहा है। अब यहां पर आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा बच्चों, CH3, ये कार्बन, ये बच्चों यक्स, और ये क्या बच्चों डी, ये दोनों फिक्स रहेंगे, यहां पर ये दोनों फिक्स। अब ये आपका जो है यहां पर के, और एक भी एक स्टेप की बच्चों ये रिएक्शन भी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इनके बीच का बॉन्ड जो है साथ ही ब्रेक होगा, और यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होगा, और यहां पर बच्चों इनके बीच भी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनका अटैचमेंट जो है बच्चों ऐसे होगा, ऐसे, और इसका जो बच्चों अटैचमेंट है, अब ये बच्चों धीरे से कैसे निकलेगा, ऐसे, और ये बच्चों आपका जो होता है ये बैक साइड क्या होता है बच्चों, इधर से मान लीजिए मैंने बोला कि ये आपका मेथिल ग्रुप इस साइड चला आता है, तो बच्चों यहां पर ये क्या होता है, इनके अंतराकाशी बच्चों व्यवस्था में, अंतराकाशी मतलब 3D स्ट्रक्चर में बच्चों आपका अंतर आ जाता है। तो यहां पर आपका बन क्या जाएगा बच्चों, बनेगा क्या, तो आपका आ जाता है बच्चों क्या, OH, और यहाँ पर C, और यहाँ पर बच्चों D, और यहाँ पर बच्चों H, और यहाँ पर बच्चों आपका क्या आ जाता है बच्चों, CH3 आ जाता है, और इधर से K, और बच्चों क्या आपका यक्ष क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये बच्चों जो होती है एक ही स्टेप की क्या होती है बच्चों, रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में बच्चों क्या होता है, पूरा संपन्न हो जाता है। क्लियर है। यह बच्चों आपका रहा कौन सी अभिक्रिया, Fe2 अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, Fe2 अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों, कोई समस्या, कोई समस्या। हम लोग बच्चों देखते हैं कि एम्बिडेंट जो न्यूक्लियोफाइल होता है उभयदंती नाभिक स्नेही होता क्या है, ऐसे नाभिक स्नेही बच्चों जिसमें कम से कम दो दाता परमाणु ऐसे होते हैं जो अलग अलग समय पर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसी केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करते हैं बच्चों, देते हैं, किसी केंद्रीय कार्बन परमाणु को देते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर हमारे पास दिख जाए बच्चों Cn, अब आप लोग जानते हैं इसके ऊपर लोन पेयर और इसके ऊपर कौन चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है, तो इसे हम आप बोलते हैं फाइनाइट। अगर बच्चों कहीं पर आप लोगों को दिखाई दे बच्चों Nc, यहाँ पर आपका Nc भी हो सकता है, Nc के ऊपर कौन सा चार्ज बच्चों पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों क्या करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं ये कहूं कहीं पर बच्चों एक दिखाई दे NO2, इसे बोलते हैं N नाइट्राइट, या बच्चों कहीं पर आप लोगों को दिखाई दे O बच्चों N क्या बच्चों दिखाई देता है, इसे बोलते हैं O नाइट्राइट। ये हमारे बच्चों, और कहीं पर अगर दिखाई दे बच्चों FC बच्चों क्या N, तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, उभयदंती नाभिक, या इसी को हम आप लिख सकते हैं F बच्चों क्या Nc। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका Cn होता है फाइनाइट होता है, इसे बच्चों आइसोफाइनाइट बोलते हैं, और ये आपका N नाइट्राइट होता है, इसे O नाइट्राइटो बोलते हैं, और इसे थायोफाइनाइटो बोलते हैं, और इसे आइसोथायो क्या बच्चों बोलते हैं, फाइनाइटो बोलते हैं। ये बच्चों एक प्रकार के क्या है, उभयदंतीय आपके क्या होते हैं बच्चों, नाभिक इतने ही होते। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने यह कहा ऐसे नाभिक स्नेही जिसमें कम से कम दो ऐसे परमाणु क्या होते हैं बच्चों, उपस्थित होते हैं, जो अलग अलग समय पर अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं बच्चों, देते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, उभयदंती नाभिक स्नेही कहते। क्लियर है। सबसे पहले बच्चों अगर मैं आप लोगों को बताया कि जैसे ये आपका हो गया, ये बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी आपका क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये बच्चों आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या है एम्बिडेंट, और ये भी एम्बिडेंट, और ये बच्चों क्या एम्बिडेंट। अब आप लोग मैं रिएक्शन के द्वारा बच्चों समझाना चाहता हूं कि आप लोग रिएक्शन से कैसे समझेंगे।
हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैंने आप लोग बच्चों Fe1 अभिक्रिया बता दिया और Fe2 अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं बच्चों हो चुकी हैं। अब हम आप देखने चल रहे हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन बच्चों मैं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग मैं ये कहूं बच्चों एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ पोटेशियम फाइनाइट, अगर बच्चों आप लोगों को कहीं पर दिख जाए KCl और AgCl, दो चीज बच्चों दोनों को मैं लेकर के चल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ बच्चों पोटेशियम बच्चों क्या फाइनाइट एंड बेटा क्या सिल्वर बच्चों क्या फाइनाइट। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, अगर मैं ये कहूं कि एल्किल हैलाइड है तो आप लोग जानते हैं एल्किल हैलाइड बच्चों क्या होता है, कहीं पर R बच्चों और क्या दिखाई दे, यक्स दिखाई दे, इसे हम आप क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं बच्चों किसके साथ, पोटेशियम बच्चों क्या फाइनाइट के साथ, तो ये हमारा आपका बच्चों क्या है पोटेशियम फाइनाइट। अब ध्यान से समझिएगा, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यहां पर इसे हम आप बोलते हैं बच्चों एल्किल हैलाइड, मैंने क्या बोला कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम फाइनाइट के साथ बच्चों कराया जाता है, तो यहां पर पोटेशियम और कार्बन परमाणु के बीच बच्चों क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां पर ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग जानते हैं पॉजिटिव वाले के साथ कौन जाएगा, निगेटिव वाला, तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा Rc बच्चों क्या बन जाएगा N, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आगे निकल जाएगा बच्चों K और आपका क्या बन जाएगा X। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम आप बच्चों बोलते क्या है, तो इसे बोलते एल्किल और इसे बच्चों क्या फाइनाइट। तो मैंने बोला कि क्या बनता है बच्चों एल्किल क्या बनता है फाइनाइट बच्चों प्राप्त होता है। यदि अगर आप लोगों की यही अभिक्रिया मैं ये कहूं बच्चों RX जो है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर बच्चों करा दिया जाए Ag बच्चों क्या Cn से करा दिया सिल्वर फाइनाइट के साथ कराने पर बच्चों, अब ध्यान से समझिए यहां पर होता क्या है, तो यहां पर ये R और इसके बीच बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ निगेटिव बच्चों यहाँ पर क्या पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जब सिल्वर बच्चों फाइनाइट के बीच बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन परमाणु जो है वह क्रिया किससे करता है बच्चों, R से क्रिया करता है। यहाँ पर कौन क्रिया कर रहा है बच्चों, कार्बन कर रहा है, और यहाँ पर कौन क्रिया करता है, नाइट्रोजन करता है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों का बन जाएगा क्या R बच्चों क्या बनता है NC बनता है, और यहाँ पर प्लस बच्चों क्या निकल जाता है Ag, और इधर से बच्चों क्या यक, तो यहाँ पे Ag यक क्या होता है बच्चों बाहर निकल जाता है। अब इसे हम आप बोलते हैं बच्चों एल्किल, क्या बोलते हैं बताइए, आइसो बच्चों क्या बोलेंगे फाइनाइट। तो मैंने क्या बोला कि मैंने यह कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ये बच्चों हमारा आपका क्या है एल्किल क्या बोलते हैं हैलाइड। तो मैंने यह कहा बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फाइनाइट, तो ये बच्चों हमारा आपका क्या है, इसे बोलते हैं सिल्वर बच्चों क्या फाइनाइट। सिल्वर फाइनाइट के साथ कराने पर एल्किल आइसोफाइनाइट प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, उभय दंती नाभिक उसमें ही बच्चों क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम फाइनाइट के साथ कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, एल्किल फाइनाइट बनेगा, और बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सिल्वर फाइनाइट के साथ कराया जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, एल्किल आइसोफाइनाइट प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए बच्चों मैं रिएक्शन दे रहा हूं आप लोगों को, तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास बच्चों CH3 और यहाँ पर CH2, अगर मैं ये कहूं बच्चों यहाँ पर है Br, कोई दिक्कत, तो इसका नाम बताइए बच्चों, इसका नाम क्या है एथिल क्या बच्चों ब्रोमाइड।
तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों आपका क्या है, एथिल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोमाइड कहते हैं। तो मैंने बोला कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, किसके साथ कराया जाए बच्चों, केफियन के साथ करा दिया जाए, तो आप लोग बताइए क्या होगा। जहां बीआर जुड़ा है बच्चों, बीआर हटेगा तो वहां पर क्या जुड़ेगा बच्चों, कार्बन जुड़ेगा, सीएन जुड़ेगा। तो यहाँ बन जाएगा बच्चों क्या, CH3 CH2 और बच्चों क्या बन जाएगा, CN, और बाहर बच्चों निकल जाएगा क्या, के बीआर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एथिल बच्चों क्या, फाइनाइट, इसे बोलेंगे एथिल बच्चों क्या, फाइनाइट। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों मैं इसकी अभिक्रिया अगर कहीं पर मेरे पास है, जैसे मैं ये कह दूं बच्चों, यहाँ पर है CH3 CH2 और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास बच्चों क्या, Cl, इसकी अभिक्रिया अगर मेरे प्यारे बच्चों करा दिया जाए किसके पास, AgCl के साथ करा दिया जाए, तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बच्चों, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या जुड़ेगा, यन जाकर के जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा बच्चों, यन। तो यहाँ पर बन जाएगा CH बच्चों 3 और क्या बन जाएगा, CH2 और बच्चों यहाँ पर लग जाएगा क्या, NC, और बाहर क्या बच्चों निकल जाएगा, Ag, क्या निकल जाएगा, Cl। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथिल बच्चों क्या है ये, क्लोराइड, और ये बच्चों हमारा क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों अगर मान लीजिए, अगर मैं और बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH, मैं बोलूं बच्चों CH3 CH2 और CH2 अब यहाँ पर मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास Cl है, अगर इसकी अभिक्रिया बच्चों क्या करा दे, पोटेशियम फाइनाइड के साथ, तो आप लोग बताएंगे बच्चों क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर ए क्या बनने वाला है। अगर मैं अभिक्रिया करा दूं बच्चों CH3 CH2 और मान लीजिए मेरे पास बच्चों यहाँ पर मान लीजिए CH2 और यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों Br, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए AgCN के पास, तो बच्चों यहाँ पर बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मान लीजिए अगर हमारे आपके पास बच्चों है CH3, अगर मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर Br है, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए के Cn के साथ, तो बच्चों आप लोग प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा। तो आप लोग एक चीज ये जानते रहिए बच्चों, यह जो आपका उभयदंती नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, यह बच्चों एक प्रकार का जो होता है Fn क्या होता है बच्चों, 2 अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं Fn2 अभिक्रिया जो होती है, Fn2 अभिक्रिया में बच्चों 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री तीनों में ज्यादा अधिक क्रियाशीलता कौन होगा, क्रियाशील कौन होगा, तो बच्चों 1 डिग्री ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद बच्चों क्या 3 डिग्री होता है। तो ये बच्चों आपके रहे क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने आप लोगों बच्चों कितनी अभिक्रिया बता दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बच्चों 3 अभिक्रिया। एक तो मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ बच्चों, एक्वस NaOH के साथ या एक्वस KOH के साथ। अब बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने बताया पोटेशियम फाइनाइड के साथ, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ बच्चों, सिल्वर बच्चों क्या, फाइनाइड के साथ। क्लियर हो गया। तो हमारे 3 रिएक्शन हो गए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा इस केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों, ये कन्वर्जिंग रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे बच्चों। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन में बच्चों क्या, सोडियम नाइट्राइड या बच्चों क्या, सिल्वर बच्चों क्या, नाइट्राइड। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं, अगर बच्चों आप लोगों पे कोई पूछता है, यह रिएक्शन बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर मैं ये कहूं बच्चों मेरे पास है एल्किल बच्चों क्या, हैलाइड, तो ये बच्चों हमारा आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराया, बहुत ध्यान से समझिएगा, सोडियम नाइट्राइड जो होता है बच्चों यहाँ पर ये होता है Na और ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड बच्चों क्या, ऑक्सीजन। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देख रहे हैं एक बच्चों आपके पास क्या है, सोडियम बच्चों क्या है, नाइट्राइट है, एक बच्चों क्या है, सिल्वर बच्चों क्या है, नाइट्रेट। यह भी एक प्रकार का बच्चों क्या होता है, उभय दंती क्या होता है बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को इसी 7 बच्चों बता रहा हूं,
अगर हमारे पास R और X है, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए बच्चों किसके पास, AgNO2 के पास, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, AgNO बच्चों क्या 2। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, आप लोग जानते हैं इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, बार बार एक ही चीज हम लोग देखते हैं बच्चों, एल्किल ये हमारा क्या बच्चों हाइलाइट है, और इसे बोलते हैं सिल्वर बच्चों क्या नाइट्राइट, क्या बोलते हैं नाइट्राइट। तो मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है सिल्वर, इसे बोलते हैं बच्चों क्या नाइट्राइट कहते हैं। और मान लीजिए बच्चों इसे सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं, ये हमारा आपका क्या है सोडियम, इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नाइट्राइट। और इसे हम आप क्या बोलते हैं, ये हमारा आपका बच्चों है क्या एल्किल हैलाइड है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ किसके साथ बच्चों, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराने पर एल्किल ओ नाइट्राइटो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, मैंने बोला कि एल्किल ओ बच्चों क्या नाइट्राइटो क्या होता बच्चों प्राप्त होता है, या एल्किल ओ नाइट्राइट प्राप्त होता है। क्लियर है। अगर मैंने बोला कि बच्चों अगर इसकी अभिक्रिया, मैंने बोला कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराने पर बच्चों एल्किल एन नाइट्राइटो प्राप्त होता है, नाइट्रो ट्राइटो, यहां पर बच्चे एल्किल ओ नाइट्राइटो बोलिए, यहां पर इसे हम आप बोलते हैं एल्किल बच्चों, यहां पर बनता है क्या एन बच्चों क्या नाइट्राइटो। अब ध्यान से समझिएगा, जब बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराने पर, तो यहां पर आप लोग ये जानते रहिएगा, यहां सोडियम और ऑक्सीजन के बीच बच्चों क्या होता है बॉन्ड, क्या होता है बच्चों ब्रेक होता है। तो यहां पर ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इसके ऊपर कौन चार्ज आता है निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर बच्चों क्या पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर एल्किल हैलाइड के बीच जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर बच्चों क्या पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव वाले के पास बच्चों कौन जाता है, ये हमारा बच्चों नेगेटिव वाला, तो यहाँ बन जाता है बच्चों क्या आर बन जाएगा और ओ, और यहाँ बच्चों एन डबल बॉन्ड क्या बनता है ओ बनता है। इसे ही हम आप बोलते बच्चों एल्किल ओ बच्चों क्या नाइट्राइटो कहते हैं। क्लियर है। अब यहां से क्या यन ने, और इधर से बच्चों क्या यक्स, तो यहां पर बच्चों निकल जाता है क्या यन ने बच्चों क्या यक्स प्राप्त होता है। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराया जाता है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बच्चों नाइट्रोजन और सिल्वर के बीच बच्चों क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड बच्चों इधर ब्रेक होगा यहाँ निगेटिव पॉजिटिव। अब आर से बच्चों क्या जुड़ता है नाइट्रोजन जुड़ता है, मैंने क्या बोला कि आर से क्या जुड़ता है बच्चों नाइट्रोजन, तो यहां बन जाता है आर, यहां पर क्या जाएगा बच्चों NO2 बनता है। यहां पर कौन जुड़ा है बच्चों यन, इसीलिए इसे बोलते आगे क्या है एल्किल, इसे बच्चों यन, और आगे क्या जुड़ा बच्चों नाइट्राइटो, इसलिए इसे बोलते एल्किल यन बच्चों क्या प्राप्त होता है नाइट्राइटो प्राप्त होता है, या नाइट्रो एल्किल। इसी को हम आप बच्चों क्या बोलते हैं नाइट्रो क्या बोलते बच्चों एल्केन भी कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराने पर एल्किल या नाइट्राइटो या बच्चों नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराने पर एल्किल ओ नाइट्राइटो बच्चों क्या होता है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों एल्किल हैलाइड की सोडियम नाइट्राइट के साथ कराया जाएगा तो कौन जुड़ता है बच्चों ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है। अगर बच्चों आप लोग एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है बच्चों अटैच होता है जुड़ता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है, मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है Br, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों एथिल क्या बोलते हैं ब्रोमाइड। तो ये हमारा आपका बच्चा है क्या एथिल, इसे क्या बोलेंगे ब्रोमाइड बोलते हैं। अगर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम आप करा दें बच्चों किसके पास Na बच्चों क्या NO2 के साथ, तो यहाँ पर सोडियम बच्चों क्या आया नाइट्राइट,
तो आगे कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा बच्चों? ऑक्सीजन। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और O बच्चों क्या बन जाएगा? O। तो इसे बोलेंगे एथिल। क्या कहेंगे बच्चों? एथिल। O बच्चों इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो कहेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो बोलेंगे बच्चों। तो ये और बाहर क्या निकल जाएगा? इधर Na, इधर क्या निकल जाएगा बच्चों? बताइए। Na क्या निकल जाएगा? Br। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 CH2 और बच्चों क्या है? Cl है। इसे हम आप बोलते हैं एथिल बच्चों क्या? क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए बच्चों Ag बच्चों क्या? NO2 के साथ, तो यहां पर क्या होगा? जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर अब बच्चों कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो बच्चों बन क्या जाएगा? तो बन जाएगा हमारा आपका CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा NO2 प्लस बच्चों क्या निकल जाएगा? इधर से Ag, इधर से क्या निकल जाएगा? Cl। तो यहाँ बन जाएगा हमारा आपका बच्चों क्या बन जाएगा? AgCl। अब आप लोग जानते हैं इसे हम आप बच्चों क्या बोलेंगे? एथिल। इसे बोलेंगे बच्चों N बच्चों क्या? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, इसे नाइट्राइटो बोलेंगे। ये हमारा एथिल बच्चों क्या है? N नाइट्राइटो। और ये हमारा एथिल O बच्चों क्या है? नाइट्राइटो। और इसे हम आप बच्चों बोलते हैं क्या? एथिल बच्चों क्या बोलते हैं? क्लोराइड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों आपकी क्या रही? कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? एक प्रकार की एम्बिडेंट बच्चों क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्लियर है? अगर कोई बच्चों पूछेगा तो हमारी कितनी अभिक्रिया हो गई? 5 अभिक्रिया। मैंने एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया बच्चों सोडियम नाइट्राइट के साथ, और एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किसके साथ बच्चों? मैंने आप लोग बताया कि किसके साथ? सिल्वर बच्चों क्या? नाइट्राइट के साथ। क्लियर है? तो ये बच्चों आपके थे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक बेटा क्या सब्स्टिट्यूशन बच्चों क्या रिएक्शन। क्लियर है? कोई समस्या? तो आप लोग बच्चों 2 रिएक्शन करके दिखाएंगे। मैं दे रहा हूं बच्चों। मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 और मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों Br। इसकी अभिक्रिया आप लोग कराइएगा बेटा AgNO भैया क्या 2 के साथ। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा क्या? प्रोडक्ट बनाइएगा। और इसकी यहाँ पर अगली रिएक्शन CH3 CH2 यहाँ पर बच्चों Cl। इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे बच्चों Na किसके साथ? NO2 के साथ। तो प्रोडक्ट बच्चों B क्या बनेगा? ये दोनों अभिक्रिया बच्चों आप लोग करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और इनका नाम भी बताएंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट बच्चों क्या बन रहा है। क्लियर है? ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जिंग रिएक्शन के लिए। ये आप लोग बच्चों देखिए जितना बेहतर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर बच्चों आप लोग कन्वर्जिंग क्या आएगी? रिएक्शन आएगी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन बच्चों और आप लोगों के जीवन में बचता है, वो भी यहाँ पर बच्चों हम आप देखते हैं कि अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि विलियमसन बच्चों जो सिंथेटिक रिएक्शन होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं, यूपी बोर्ड के लिए बच्चों यह बहुत ही फेमस बच्चों क्या रिएक्शन है और बहुत ही बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है आप लोगों से पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर होता क्या है ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों हमारे आपके पास कहीं पर दिख जाए बच्चों R और क्या बच्चों यस, तो इसे हम आप बोलते हैं क्या बच्चों? एल्किल बच्चों क्या कहेंगे? हाइलाइड। तो मैंने क्या बोला बच्चा? यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यह कहा बच्चा कि एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, किसकी? एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर सोडियम एल्काक्साइड के साथ। यहाँ पर होता क्या है? अगर बच्चों कहीं पे दिख जाए Na और बच्चों O और बच्चों क्या R, तो इसे बोलते हैं हम आप क्या? सोडियम बच्चों क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बच्चों क्या? एल्कोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या? ड्राई ईथर। तो मैंने क्या कहा कि ड्राई बच्चों क्या? ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पर बहुत आराम से बच्चों आप लोग समझिएगा, या आप लोग बच्चों अगर इसे हीट भी करा देते हैं तो भी ये रिएक्शन होगा। तो मैंने क्या कहा कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बच्चों होती क्या है, सबसे पहले समझिएगा। अब मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है? एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड में यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर बच्चों कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा सोडियम और ऑक्सीजन में बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर बच्चों क्या? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत?
अब आप लोग जान रहे हैं पॉजिटिव वाला बेटा किसके पास जाएगा भैया, निगेटिव के पास, और इस निगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर किससे जुड़ेगा बच्चों, ऑक्सीजन से। तो यहाँ बन जाएगा आर ओ बच्चों, क्या बन जाएगा आर, और यहां से बाहर निकल जाएगा यन ए बच्चों, और इधर से क्या निकल जाएगा, यक्स क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। कोई समस्या। तो ये हमारा आपका क्या है बच्चों, ईथर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। तो बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बच्चों क्या रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये अभिक्रिया है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिए, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां पर मैंने बोला कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। मैंने बोला कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या बच्चों, कोई समस्या नहीं। आगे देखिएगा, अब एल्किल हाइलाइड की जगह पर बच्चों हम आज लेकर आ रहे हैं CH3 और बच्चों क्या Cl। तो इसका नाम है बच्चों क्या, मेथिल, इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो मैंने बोला कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया। अब यहां पर मैं ले आता हूं बच्चों Na, इसे बोलेंगे Na, और इधर O बच्चों क्या CH3। तो इसका नाम क्या है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आया है बच्चों ये मेथाक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेथाक्साइड। अगर यहाँ बच्चों एथिल होता तो क्या कहलाता, एथाक्साइड कहलाता। अगर यहाँ नॉर्मल प्रोपिल होता बच्चों, प्रोपाक्साइड कहलाता। क्लियर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चों मेथिल है इसलिए मेथाक्साइड, एथिल होता तो बच्चों क्या, एथाक्साइड। तो इसे हम आप बोलेंगे बच्चों क्या, सोडियम क्या बोलेंगे बच्चों, मेथाक्साइड कहते। मैंने क्या बोला, ये बच्चों सोडियम मेथाक्साइड है। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहां से आराम से बच्चों ऐसे ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब ये CH3 किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा CH3 और बच्चों ऑक्सीजन, और बच्चों क्या उस तरफ क्या लगा है CH3, और बाहर मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, इधर से Na, इधर से क्या Cl। तो बच्चों निकल गया क्या NaCl। अब बच्चों बताइए इसका ये कौन सा नाम है, सिंपल। तो यहां पर बताइए ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा है, मेथिल लगा है। तो बच्चों कितनी बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार आया है तो डाई, और कौन आया है बच्चों, मेथिल आया है। तो आगे बच्चों क्या है, ये ईथर। तो इसका नाम हो गया बच्चों डाई मेथिल क्या, ईथर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा मान लीजिए हमारे आपके पास है CH बच्चों 3, CH2, यहाँ पर हमारे आपके पास क्या है बच्चों Br। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम आप करा दे बच्चों, यहाँ मैं ले रहा हूं Na, और O बच्चों क्या CH2, और बच्चों क्या CH3, और यहाँ पर बच्चों हम आप ले लेते हैं क्या बच्चों De का मतलब क्या, ट्राईथर। यहाँ भी बच्चों क्या De का मतलब क्या बच्चों, ट्राईथर। अब बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। अब यहां से ये धीरे से बच्चों निकलेंगे, ये निकल गया। अब बच्चों ये कार्बन आके इससे जुड़ेगा। तो पहले बताइए CH बच्चों क्या है 3, फिर क्या है CH बच्चों क्या 2, आगे क्या लगा है ऑक्सीजन। तो बच्चों लगा दो ऑक्सीजन, और आगे CH2 क्या बन गया CH3। कोई समस्या बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अब इधर से Na, इधर से बच्चों क्या Br। तो यहां से निकल गया बच्चों क्या Na, क्या हो गया बच्चों Br। अब इसे बताइए यहां पर क्या आया है, दोनों तरफ बच्चों क्या आया है, एथिल आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आ गया, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। तो इसे बोलेंगे सबसे पहले डाई, और बच्चों कौन आया है एथिल, और बीच में कौन लगा है ईथर। तो इसका नाम है बच्चों डाई एथिल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन यूपी बोर्ड के लिए ये दोनों रिएक्शने हैं। कभी कभी ये कह दिया जाता है कि बच्चों आप लोग एथिल ब्रोमाइड से
डाई एथिल ईथर बनाओ, तो आप लोगों बेटा ये रिएक्शन बच्चों आना चाहिए। अगर ये रिएक्शन याद रहेगा तुरंत आप लोग बच्चों रिएक्शन कर पाएंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर अगला रिएक्शन मैं दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2, अब यहां पर बच्चों आ गया CH2 और यहां पर मान लीजिए आ गया बच्चों क्या Cl। अब इसकी अभिक्रिया मैंने करा दिया बच्चों Na और O बच्चों क्या CH3, तो यहां पर बताइए A क्या बनेगा, जल्दी कीजिएगा। और एक रिएक्शन में दे रहा हूं, अगली रिएक्शन बच्चों मैंने दे दिया CH3, अब यहां पर CH और यहां पर मान लीजिए बच्चों आपका है Br और यहां पर CH3, इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूं बच्चों CH3 CH2 और बच्चों O क्या Na, और ये अभिक्रिया किसके प्रेजेंट में ड्राई ईथर, ये रिएक्शन बच्चों ड्राई ईथर, तो A और B आप लोग बच्चों क्या करेंगे बनाएंगे। क्लियर है। तो ये बच्चों आपका रहा विलियमसन बच्चों क्या संश्लेषण अभिक्रिया। कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं। तो ये बच्चों आपका क्या रहा विलियमसन बच्चों क्या संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। तो मैंने बच्चों इधर कितनी अभिक्रिया आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को यह बताया कि बच्चों यहाँ पर अभिक्रियाएं कितनी हो गई, 4 उधर हो गई, 4 1 5 5 1 बच्चों कितना 6। और मैंने आप लोगों को 4 रिएक्शन किसमें बताया था धातुओं के साथ अभिक्रिया 6 4 कितना हो गया 10। उसके बाद मैंने फिर क्या बताया एलिमिनेशन रिएक्शन 10 1 11 रिएक्शन बच्चों। आप लोग एकदम जान लीजिए कि लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जिंग रिएक्शन बच्चों ये बहुत ही काम देगा। आप लोग एनसीईआरटी का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक एक रिएक्शन बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है। बिना इसके क्वेश्चन किए आप लोग अच्छे लेवल का क्वेश्चन बच्चों नहीं कर पाओगे, इसलिए हर एक लेवल का क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही बच्चों क्या है जरूरी। बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद बच्चों क्या अमोनिया। हमारे पास कोई बच्चों एल्किल हैलाइड होती है, अगर हमारे पास बच्चों मेरे प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड है, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या R और बच्चों क्या है। तो अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं बच्चों किसके पास अमोनिया के पास, तो बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा यहाँ पर होता क्या है। आप लोग जानते हैं इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं, अगर मैं ये कहूं NH और बच्चों क्या NH2 लिख दूं कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और बच्चों क्या ये पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है बच्चों नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग देखिए बच्चों यहाँ पर R पर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव वाला कहा जाएगा पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ बच्चों बनेगा R बच्चों क्या बन जाएगा NH बच्चों क्या बनेगा कोई समस्या। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ से H और यहाँ से बच्चों क्या निकल गया H, तो यहाँ से आप लोग मैं यहाँ पर निगेटिव, यहाँ अगर बच्चों निगेटिव का मतलब होता है कोई चीज निकल रहा है, क्या हो रहा है निकल रहा है, तो यहाँ से H और इधर से बच्चों क्या निकल जाएगा X, तो H बच्चों क्या हो गया बाहर। अब आप लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन से अगर एक कार्बन बच्चों लगा होता है इसे हम आप बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री क्या बोलते हैं बच्चों एमीन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है, इसे हम आप बोलते हैं एल्किल बच्चों क्या हैलाइड। तो मैंने क्या कहा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। क्लियर है। अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया बच्चों फिर से करा दिया जाए किसके साथ बच्चों एल्किल हैलाइड के साथ, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर से इसी एल्किल हैलाइड के साथ में कराऊं, तो बच्चों मैं इसे फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों 2 है, इसके एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर ले जा रहा हूं और ध्यान से समझिएगा, एक हाइड्रोजन बच्चों ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बच्चों 2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव और यहाँ पर बच्चों क्या पॉजिटिव।
अब ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ बच्चों बन जाएगा क्या, आर, और क्या बन गया बच्चों, एन, और यहाँ पर क्या आ गया, आर, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एच। कोई दिक्कत बच्चा इतने में, कोई समस्या नहीं। अब इधर से एच निकलेगा तो इधर से क्या निकलेगा, यक्स निकलेगा। तो हम आप क्या निकाल देते हैं, एच और बच्चों क्या, यक्स। कोई समस्या, ये हाइड्रोजन बच्चों क्या बन गया, अम्ल बन गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे बच्चों, 2 कार्बन। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 2 डिग्री बच्चों क्या बोलेंगे, एमीन कहते हैं। सेकेंडरी बच्चों क्या कहा जाता है, एमीन कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि अब बच्चों अब भी इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो आप लोग जानते हैं कि फिर से अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा दे बच्चों किसके पास, एल्किल बच्चों क्या, हैलाइड के पास। तो फिर से वही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर बच्चों क्या, पॉजिटिव। अब ये आर किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, और ये यहाँ पे निकल जाएगा बच्चों क्या, एच, और क्या निकल जाएगा, एच। तो यहाँ बन जाएगा बच्चों आर और एन, और बच्चों क्या आर, और यहाँ पर बच्चों क्या आर। अब आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन के पास बच्चों क्या पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस नाइट्रोजन से बच्चों कितने कार्बन लग गए हैं, 3 कार्बन। तो इसलिए इसे हम आप बच्चों बोलते हैं 3 डिग्री क्या बोलते हैं बच्चों, एमीन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आप बच्चों 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों, 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर से एल्किल हाइलाइड के पास करा दिया जाए, तो यहाँ बच्चों एक प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जो हमारा आपका अमोनियम लवण होता है। कौन सा लवण होता है बच्चों, अमोनियम। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा, इसके पास 2 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है अपना किसे दे देता है बच्चों, इस आर को दे देगा, कार्बन को। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये अपना दे देगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर ये एक दिया बच्चों, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ बन जाएगा आर बच्चों क्या, यहाँ पर एन, और बच्चों क्या आर, और यहाँ पर आर, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आर। अब इसके पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर कौन चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, और बगल में क्या लग जाएगा बच्चों, निगेटिव। तो यह बच्चों एक प्रकार का हमारा आपका क्या होता है बच्चों, फाल्ट होता है। कोई समस्या बच्चा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर मैंने बोला कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का बच्चों क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये बच्चों इसका रोल मॉडल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, ये रिएक्शन है। क्लियर है। अगर मैं आप लोग अब बच्चों रिएक्शन दो तो आप लोग कर पाएंगे, सेम स्टेप यही करना है, करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। वाह, वेरी गुड बच्चों। अब मैं दे रहा हूं बच्चों, मान लीजिए हमारे आपके पास है, मैंने बोला CH बच्चों 3 है, और यहां पर मैंने ले लिया बच्चों Cl। इसे क्या बोलते हैं, मेथिल बच्चों क्या, क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया मैंने अमोनिया के साथ बच्चों कराया, तो हमारा आपका बच्चों प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, A बना। जो प्रोडक्ट A बना बच्चों, फिर से इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए CH3 और बच्चों क्या, Cl के साथ। तो प्रोडक्ट आप लोग B बनाइएगा, B बनाइए बच्चों। अब प्रोडक्ट बच्चों जो B बन गया उसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिएगा फिर से बच्चों इसी के साथ CH3Cl के साथ। तो प्रोडक्ट बच्चों आप लोग क्या बनाएंगे, C बनाएंगे। और जो प्रोडक्ट C बन गया है इसकी अभिक्रिया फिर से करा दीजिएगा किसके साथ, CH3 और बच्चों क्या, Cl के साथ। तो और प्रोडक्ट बच्चों D बनेगा क्या। यहाँ पर ये अभिक्रिया बच्चों आप लोग कराइए जल्दी से, जल्दी बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यहां से बच्चों Cl और यहां से एक क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो यहाँ पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा बच्चों क्या, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा था बच्चों, यहाँ R से क्या जुड़ा था, NH2 जुड़ा था। तो यहाँ बच्चों क्या, CH3 हमारा क्या हो जाएगा, NH2। तो पहला हमारा आपका उत्पाद बन जाएगा CH3 बच्चों क्या, NH2। और प्लस में बच्चों क्या, इधर से H निकलेगा, इधर से क्या, Cl। तो यहाँ आ गया बच्चों क्या, HCl। कोई दिक्कत,
तो इसका नाम बच्चों क्या है, मेथिल बच्चों क्या एमीन, क्या है मेथिल एमीन, कोई समस्या। और यह बच्चों आप लोग जानते हैं यह नाइट्रोजन एक कार्बन परमाणु से लगा है, तो इसलिए बच्चों ये 1 डिग्री एमीन है। अब आप लोग जानते हैं इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे, तो यहाँ से बच्चों एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये कार्बन किससे लगेगा, नाइट्रोजन से, क्या बनेगा बी बताइए, बन जाएगा CH3 बच्चों NaH, और क्या बन जाएगा CH3, और बाहर बच्चों फिर से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों आप लोग फिर से यहाँ पे इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा नाइट्रोजन के साथ, अब ये जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से, तो बच्चों आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3N और CH बच्चों 3, और यहाँ पर क्या बच्चों, सॉरी यहाँ पर होगा क्या बच्चों CH बच्चों क्या 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर फिर से अगर इसके पास अब क्रिया करा रहे हैं तो आपका बच्चों ये लवण बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन क्या जाएगा, डी क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या N, और बच्चों क्या CH3 बच्चों क्या CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH बच्चों क्या 3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर बच्चों इसके ऊपर क्या घेरा, और यहाँ पर पॉजिटिव, बगल में क्या बच्चों निगेटिव, ये प्रोडक्ट बच्चों आपका क्या रहा डी, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों ये आपका कौन सा एमीन है, मेथिल एमीन, और इसे क्या बोले बच्चों, यहाँ पर मेथिल कितनी बार आया, 2 बार, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों डाई मेथिल बच्चों क्या एमीन, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों फिर से इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराने पर ये क्या है, 3 बार बच्चों क्या आया मेथिल, तो इसे बोलेंगे ट्राई मेथिल बच्चों क्या एमीन, और ये बच्चों एक प्रकार का आपका क्या है बच्चों, फाल्ट है बच्चों, क्या है लवण है। ये रिएक्शन बच्चों बहुत ही बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जानने की जरूरी रिएक्शन है। अगर मैं ये कहूं बच्चों मैं अभिक्रिया दे रहा हूं, आप लोग फिर से करके मुझे दिखाइए। मैंने बोला कि हमारे पास है बच्चों CH3 CH2 और मैंने यहाँ पर ले लिया Br, और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दिया बच्चों अमोनिया के साथ, तो आप लोग प्रोडक्ट ए बनाइएगा। प्रोडक्ट बच्चों ए जो बन जाए उसकी अभिक्रिया फिर से करा दीजिएगा CH3 CH2 बच्चों Br के साथ, तो प्रोडक्ट आप लोग बी